आज हम डेयरी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आज आपको जानकारी देंगे पनीर के बारे में। आप पनीर का महीने में या लगभग सप्ताह में अपने घर में यूज ज़रूर करते होंगे। कुछ इंडस्ट्रीज, होटल और भी कई सेक्टर हैं जहाँ पर पनीर का रोज़ उपयोग होता है। पनीर का उपयोग पनीर की वेजिटेबल बनाने के लिए, पनीर टिक्का और भी कई तरह के आइटम बनाने के लिए रोज़ उनका उपयोग किया जाता है। मैरिज में भी पनीर का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको पनीर 260 से लेकर 300, 350, 400 रुपये किलो मिल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सस्ता पनीर कैसे आपको मिल जाता है? लेकिन अगर आपको हम एक आइडिया देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतने में तो पनीर बन ही नहीं सकता है। जैसे हम आपको बताते हैं कि 1 लीटर गाय के दूध में कितना पनीर निकलता है। अगर गाय का जो दूध है वो 5 फैट का है तो उसमें जो पनीर की मात्रा होगी वो 200 ग्राम होगी। ये 200 ग्राम जो मात्रा है ये हाईएस्ट मात्रा है। अगर आप साइंटिफिक रूप से पनीर का निर्माण करते हैं, अगर आप साइंटिफिक रूप से पनीर का निर्माण नहीं करते तो ये मात्रा 160 से 170 ग्राम तक रह जाती है। इसी तरह से भैंस के दूध में 1 लीटर दूध में या 1 किलो दूध में अगर वो दूध 6 फैट का है, अगर वो दूध आपका 6 फैट का है तो उसमें जो पनीर निकलेगी वो आपकी 250 ग्राम पनीर निकलेगी। अगर आपने साइंटिफिक रूप से पनीर तैयार किया है तो अगर आपने साइंटिफिक रूप से पनीर तैयार नहीं किया है तो वो 180 से 200 ग्राम के बीच में 6 फैट दूध 1 लीटर में पनीर केवल 200 ग्राम के समथिंग निकलेगी। अगर आपने साइंटिफिक रूप से तैयार किया है तो 250 ग्राम निकलेगी। तो सोचिए, अगर मात्र 1 लीटर दूध में 200 से 250 ग्राम साइंटिफिक रूप से पनीर निकलती है तो आपको 300, 260 इतने में या 350 रुपये किलो में पनीर कैसे मिल सकता है? जबकि पनीर को बनाने में 1 किलो मिल्क आपका जो गाय का होता है वो 45 रुपीज़, अगर आप भैंस का बात करें तो 60 रुपीज़। ये हम आपको होलसेल दूध की प्राइस रेट बता रहे हैं। इसके अलावा जो ऊर्जा है, ईंधन है, ईंधन का खर्चा भी आप एक केजी पनीर में 5 रुपये कम से कम मान लीजिए। उसको फाड़ने के लिए जो विनेगर या सिरका की आवश्यकता होती है वो केमिकल कम से कम 1.5 से 2 रुपये का मिलेगा आपको। इसके अलावा उसको रखने के लिए बर्फ़ कम से कम 5 रुपीज़ की आपको मिलेगी। या अगर आप टोटल खर्चे की बात करें तो 1 किलो पनीर में कितना खर्चा बैठेगा? काफ़ी सारा खर्चा बैठ जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और भी कई तरह के लेबर चार्ज, मशीन चार्ज और जो इलेक्ट्रिकल लगता है उसका चार्ज, पैकिंग चार्ज, बहुत सारे चार्ज मिला के किसी भी तरीके से आपको 300, 350 रुपये किलो में पनीर नहीं मिल पाएगा मार्केट में, अगर हम शुद्धता की बात करें तो। लेकिन आज मार्केट में आपको 260 से 300, 350 रुपये किलो में सभी जगह आपको पनीर मिल जाएगा, जो कि संभव नहीं है। आप भी देख सकते हैं। कभी आपने एक आइडिया लगाया है कि हमारे देश में दूध की मात्रा कितनी है और प्रत्येक सदस्य को दूध कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है? उस हिसाब से हमारे पास उतना दूध नहीं है। फिर भी आप मार्केट में जाते हैं, प्रत्येक मिष्ठान भंडार की दुकान में आपको इतनी सारी दूध से बनी हुई मिठाइयाँ मिल जाएंगी और भी दूध के कई सारे के आपको आइटम मिल जाएंगे। आपको घी मिल जाएगा, दही मिल जाएगा, छाछ मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, पनीर मिल जाएगा, मिठाइयाँ मिल जाएंगी। लेकिन इतना दूध तो हमारे पास है ही नहीं। इतना दूध तो हमारे जो डेयरिया है वहाँ पे उपलब्ध ही नहीं होता। तो इतनी सारी मिठाइयाँ, इतने सारे वो कहाँ से बनते हैं? तो आज हम विशेष तौर पे बात कर रहे हैं पनीर की। एक जो पनीर का जो निर्माण होता है वो होता है मिलावट के तौर पर। मिलावट के तौर पर जो पनीर का निर्माण होता है वो होता है SMP। SMP एक मिल्क पाउडर है, उसमें 6 से 7 लीटर पाम ऑयल को मिक्स कर दिया जाता है। पाम ऑयल को मिक्स इसलिए किया जाता है क्योंकि जो SMP मिल्क पाउडर होता है उसमें फैट नहीं होती है। जब उसमें फैट नहीं होती है तो फैट की आवश्यकता पनीर में पड़ती है, नहीं तो पनीर फट जाता है। तो उसके लिए वो पाम ऑयल मिलाते हैं। लेकिन SMP पाउडर
जो 1 लीटर या 1 किलो का जो पाउडर का पैक होता है SMP का, उसमें 10 लीटर दूध तैयार हो जाता है। 10 लीटर दूध में जब आप पाम ऑयल को मिक्स कर रहे हैं तो वो मिक्स नहीं होगा, वो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन उसके लिए वो होमोनाइजर मशीन का उपयोग करते हैं। होमोनाइजर मशीन इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देता है। मिक्स करने के बाद में उसमें सोर्बिटोल या चूने का उपयोग किया जाता है, ताकि उसमें जो कड़वाहट होती है वो कड़वाहट को रिमूव कर सके। और भी कई तरह के केमिकल होते हैं, सेपुलाइट होता है, इन सभी की टुकड़ियों को मिक्स कर दिया जाता है। मतलब मार्केट में इस तरह के केमिकल चल रहे हैं जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मिल्क है या क्या है। उसके बाद में जो फाड़ने के लिए साइट्रिक एसिड, विनेगर और भी कई केमिकलों का उपयोग किया जाता है, और इस तरह से मार्केट में पनीर बनके तैयार हो जाता है। हम नहीं कहते हैं कि 100% पनीर इसी मिलावटी विधि से बन रहा है, लेकिन जो इस तरह की नए नए केमिकल के फॉर्मूले मार्केट में मिल रहे हैं, या फिर आप जब मार्केट में पनीर चेक करते हैं तो आपको इस तरह के पनीर बहुत सारे मिल जाएंगे। क्योंकि जो आप एक रेट है, जो कॉस्ट रेट है, अगर आप कॉस्ट रेट को लगा के चलते हैं तो इतनी रेट में पनीर नहीं बन सकता है। तो इसके लिए पनीर को टेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे मेथड है जो हम आपको आगे बताएंगे। अगर आप शुद्ध पनीर बनाना चाहते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट आती है आप लगा लीजिए अनुमान, क्योंकि 1 लीटर गाय के दूध में 200 ग्राम पनीर, भैंस के दूध में 250 ग्राम पनीर निकलता है। और जो कॉस्ट है वो आपका दूध है, इसके अलावा ईंधन है, इसके अलावा पनीर को फाड़ने के केमिकल्स हैं, बर्फ़ है, रेप और भी कई तरह के आपको पैकिंग है, पैकिंग बैग्स है, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, आपको मार्केटिंग भी चाहिए, आपको लेबर चार्ज भी चाहिए, आपका जो मशीनरी जो काम करेगी उसमें भी जो लाइट का जो भुगतान करना होगा वो भी है, और भी कई तरह के चार्ज है। तो पनीर इतने सस्ते रेट पे मिल पाना असंभव है।